रेखित प्रोग्रामर से संबंधित एक्सरसाइज का ये चौथा प्रश्न लिखा है। प्रश्न थोड़े बड़े हो रहे हैं, ये पहले से लिख रखी है कुछ चीजें, ध्यान से देखिएगा। ये व्यवरोध है, एक, दूसरा और तीसरा, चौथा, और ये जेड है। लेस देन या ग्रेटर देन के पदों में ये एक्स वाई के मान इस तरह के समीकरण जैसे ये व्यवरोध कहलाते हैं, इन्हें असमीकरण भी कहते हैं। एक्स प्लस 3y ग्रेटर देन 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 2x वाई ग्रेटर देन, दोनों ही ग्रेटर देन 0, और जेड बराबर इतना। इसके संगत न्यूनतम मान या अधिकतम मान जो भी पूछा जाए वो निकालते हैं। तो कैसे हल करते हैं वो देखिए, यहां से इसका हल देखिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं दिए गए व्यवरोधों के संगत रेखाएं। रेखाएं क्या होंगी इनके संगत? इस ग्रेटर देन या लेस देन जो भी चिन्ह हो यहां बराबर लगा दो व्यवरोधों में। ये जेड तो उद्देश्य फलन है, इससे मतलब नहीं है, इसका तो बाद में इसका यूज होता है। तो पहला व्यवरोध लिया, ये एक नंबर डाला, एक्स प्लस 3y, इस ग्रेटर देन को यहाँ इक्वल टू में बदल दिया, बराबर 3। इस रेखा के चित्र को बनाने के लिए इस पर बिंदु लेते हैं। देखो ये तीर का निशान बनाया है, बिंदु कैसे लेंगे? इस पर एक बिंदु एक्स अक्ष पर लेंगे, ए नाम रखेंगे उसका। एक्स अक्ष पर जो भी होता है वहां बाई जीरो, ये बाई की जगह जीरो मानकर एक्स का मान 3 आ जाएगा, 3,0। और इसी पर एक बिंदु वाई अक्ष पर लेते हैं, उसका नाम डी रखे देते हैं, और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, तो एक्स की जगह 0 लगा के वाई का मान 1 आएगा। तो ए और बी ये नोट कर लीजिए, ए का मान 3,0 एक्स अक्ष पर, और बी का मान वाई अक्ष पर 0,1, ये बी नाम ये नोट कर दिया। अब दूसरा व्यवरोध लेते हैं, एक्स प्लस वाई, यहाँ ग्रेटर देन की जगह हम यहाँ बराबर लगा देंगे। ये 2 नंबर का व्यवरोध आप देख रहे हैं। तो इस पर भी 2 बिंदु लेंगे, इस पर ये बिंदु देखें, इधर एक्स अक्ष पर एक बिंदु लेंगे, एक्स अक्ष पर जो भी लेंगे वहां वाई 0 होगा, सी नाम रख दिया, ए और बी निकल चुके हैं, सी ले लिया, सी नाम का बिंदु ले लिया एक्स अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु लेंगे वाई 0 लगा देंगे, तो वाई की जगह यहाँ 0 लगाकर एक्स का मान 2 आएगा, तो 2, वाई की जगह 0। और वाई अक्ष पर जो भी बिंदु लेंगे वहां एक्स का मान 0 लगा देंगे, तो एक्स का मान 0 लगा दिया और वाई का मान 2 आ गया निकल के, इसका नाम डी रख दिया। ए बी सी डी, ये चारों बिंदु हमने नोट कर लिए। एक्स अक्ष पर 2 बिंदु है, 2,0, एक 3,0। वाई अक्ष पर 2 बिंदु है, एक बी 0,1 और एक डी बिंदु है 0,2। अब चौथे विरोध 2 तो ये हो गए, एक एक्स ग्रेटर देन 0, एक वाई ग्रेटर देन 0। तो इस ग्रेटर देन की जगह बराबर लगा दो, तो x बराबर 0 इसे वाई अक्ष कहते हैं और y बराबर 0 इसे x अक्ष कहते हैं। तो इस तरह से ये चारों विरोध आपके जो दिए थे उनके संगत ये 4 रेखाएं हम में मिल चुकी हैं। पहली रेखा, इसका चित्र बनाते हैं ए और बी को मिलाकर। ए और बी को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, पहला चित्र हो गया। ये कौन सा चित्र हो गया? x प्लस 3y बराबर 3। और सी और डी को मिलाने पर दूसरी रेखा, ये सी है, और डी, सी और डी को मिलाने पर एक और रेखा आ गई। ये विरोध है आपका x प्लस वाई बराबर 2 के संगत रेखा। इस विरोध के संगत रेखा आ गई है। और x बराबर 0 ये y अक्ष का नाम होता है, और y बराबर 0 x अक्ष का। ये चारों विरोधों के संगत 4 रेखाएं हमें प्राप्त हो गई। अब इनके प्रतिच्छेदन बिंदु देखते हैं इन चारों के आपस में। तो इसमें देखिए ये x और y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु तो सब जानते ही है, मूल बिंदु होता है 0,0 लिखे रहते हैं, वो नाम होता है इसका। तो इन 2 विरोधों का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु होता है, ये तो होता ही है नेचुरल। और अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु इन्हें हल करके निकालते हैं, ई नाम रखे देते हैं इसका, और इसे निकालते हैं जी। तो यहां लिख रहे हैं, पहला समीकरण लिख लेते हैं, ये x प्लस 3y बराबर 3, और दूसरा x प्लस वाई बराबर 2। इन्हें अभी घटाए लेते हैं, x कट जाएगा, y आ जाएगा, x कट गया, 2y बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा 1/2।
y का मान 1/2, y की जगह लगा के x का मान आ जाए, 1/2 इधर घट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये बिंदु हो गया E 3/2, 1/2। तो यहां लिखे देते हैं 3/2, 1/2, कोमा है ये। तो अब ये इनके क्षेत्रों को देखते हैं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये तो y ग्रेटर देन 0 यहां से इधर होता है और x ग्रेटर देन 0 यहां से इधर को होता है। तो ये कॉमन क्षेत्र ये हो गया इनका। अब ये ग्रेटर देन 0 वाले जितने भी विवरोध होते हैं ये सब मूल बिंदु से दूर होते हैं, तो मूल बिंदु इन्हें संतुष्ट नहीं करेगा। देखो यहाँ 0 0 लगाए हैं, 0 + 0, एक्स वाई की जगह 0 0 लगाए तो 0 + 0 बड़ा होता है 3 से, असत्य कथन प्राप्त हुआ। अर्थात इनका जो क्षेत्र होगा इन असमकाओं का दोनों का वो मूल बिंदु के विपरीत होगा, यानी इधर को होंगे ये। तो इनका कॉमन क्षेत्र इस साइड को हो गया यूं, और इसका कॉमन क्षेत्र ऐसे हो गया यूं। तो इन दोनों का कॉमन क्षेत्र ये एरिया हो गया। ये बाउंडेड एरिया नहीं है, इसे सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, परबद्ध नहीं है। तो सुसंगत क्षेत्र हुआ हमारा, एक तो ई बिंदु हो गया इस क्षेत्र में, एक ए हो गया, एक डी हो गया, और इधर ये खुला हुआ है। तो सुसंगत क्षेत्र ये वाला हिस्सा हो गया पूरा यहां से सुसंगत क्षेत्र। कौन सा हुआ? ई ए, या ए से शुरू करते हैं, ए ई, यहां लिखते हैं नीचे ए ई डी, और इधर ए से ए के इधर कौन सा है? ये इधर एक्स होता है बहुत दूर जाके, एक्स, और डी के बाद इधर वाई होता है काफी दूर जाके। सुसंगत क्षेत्र इतना होगा जो कैसा है? अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध, ये खुला हुआ है, बाउंडेड नहीं है। तो यहां से ए से एक इधर बिंदु होता है अनंत दूरी पर x, और यहां से एक इधर अनंत दूरी पर बिंदु y, वो ही ले लिया है। तो ये एरिया आपका सुसंगत क्षेत्र हो गया। अब एक विवरण ताल का देखेंगे। तो सुसंगत क्षेत्र में जो हमें बिंदु ज्ञात हैं उनमें एक तो ए है, एक निर्देशांक 3,0, और एक ई है 3/2, 1/2, और एक बिंदु डी है 0,2। अन्य बिंदु जो हमें ज्ञात नहीं है, अब यहां से z का मान निकालते हैं, इनको लगा के x की जगह 3 लगाएंगे तो ये 9 हो गया, और यहाँ 2 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब इन्हें लगाएंगे 3 त्रिका 9/2, 9/2 और 5/2, 9 और 5 14/2, कितना हो गया? ये 7 हो गया। फिर देख लो 3 त्रिका 9/2 और 5 एकम 5/2, और 5 14/2, 7 हो गया। न्यूनतम मान यही हो गया, न्यूनतम। तो अधिकतम या न्यूनतम जो भी पूछा जाए वो इस विवरण तालिका से आप ट्रेस कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। धन्यवाद।